हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम इंडिपेंडेंस डे पर एक पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं, उसका अर्थ निकालने वाले हैं और उसका जो बीच का मीनिंग है, प्रोनाउंसिएशन, वो भी सीखने वाले हैं। इंडिपेंडेंस डे बोले तो स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। तो 200 वर्डों का लगभग ये पैराग्राफ होगा अपना। इंडिपेंडेंस डे, यू नो दैट वेरी वेल। इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या होता है? 15 अगस्त, है ना, जो कि अपने यहाँ पे मनाया जाता है अपने देश के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त को ही मना लिया जाता है, लेकिन वो बहुत जल्दी में थे, ठीक है। और हमने तो डिसाइड कर रखा था, उसी दिन हमने मनाया, है ना। 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंस हुए थे, आज़ाद हुए थे। तो उसी के उपलक्ष्य में हम पूरे भारतवर्ष के अंदर एक नेशनल फेस्टिव मनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। बिकॉज इस दिन हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे, है ना। अंग्रेजों की सरकार से क्या हुए थे? आज़ाद हुए थे। चलिए, 15 अगस्त इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। जो 15 अगस्त है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। इंडियाज गॉट फ्रीडम ऑन दिस डे। और इस दिन भारत जो है क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। इंडिया का मतलब है भारत, ठीक है। और सरकार ने कहा है कि इंडिया शब्द को अब यूज़ नहीं लेंगे। इंडिया इज़ द मतलब ये नाम हमें अंग्रेज़ों ने दिया है और बड़ी हीन भावना से दिया है, दैट इसीलिए सरकार ने कहा है कि अब हम इंडिया यूज़ नहीं लेंगे। भारत दैट इज़ भारत ओनली, ठीक है। इंडिया दैट इज़ भारत नहीं, भारत दैट इज़ इंडिया नहीं। इंडिया इज़ भारत इज़ भारत, ठीक है। नॉट दैट इज़ वैट इज़ नहीं है कुछ, भारत इज़ भारत। तो भारत भारतीय होना चाहिए, है ना। इट इज़ अ नेशनल फेस्टिव, और यह है जो है नेशनल फेस्टिव है, राष्ट्रीय पर्व है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर भारत, मैं भारत यूज लूंगा, आप लोग भी भारत यूज लिया करें। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत होस्ट्स आवर नेशनल फ्लैग्स ऑन द रेड फोर्ट। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रेड फोर्ट पर, रेड फोर्ट माने लाल किले पर क्या करते हैं? तिरंगे झंडे को होस्ट करते हैं, मानी लहराते हैं, फहराते हैं। ही एड्रेस ऑल द कंट्रीमैन ऑन दिस डे, ठीक है। इस दिन जो प्रधानमंत्री पूरी कंट्री को एड्रेस करते हैं, यहाँ के लोगों को एड्रेस करते हैं, मानी यहाँ पे भाषण तैयार करके देते हैं। प्रिपरेशंस आर मेड विद पॉप एंड सॉ, ठीक है। और इस दिन काफ़ी सारी सरकार जो अपनी सेना है, आर्मी है, जो परेड दिखाती है और धुन भी बजाती है, ठीक है। ऑन दिस डे, ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे, आर स्कूल बिल्डिंग्स वाज डेकोरेटेड। इस इंडिपेंडेंस डे को हमारे जो स्कूल का डे है उसको भी, जो हमारे स्कूल है उसको भी क्या किया गया था? स्कूल की जो बिल्डिंग है उसको भी डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था। इनविटेशंस इनविटेशंस कार्ड वर सेंट, और इनविटेशन कार्ड भेजे जाते हैं। इनविटेशन कार्ड वर सेंट मानी जो इनविटेशन कार्ड है वो यहाँ पर भेजे जाते हैं लोगों के पास कि भाई अपने यहाँ पे 15 अगस्त को आइएगा, ठीक है। अवर हेडमास्टर होस्टेड द नेशनल फ्लैग। हमारे जो हेडमास्टर हैं वो नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं, मानी फहराते हैं। ऑल सैंग द नेशनल एंथम, और सभी लोग नेशनल एंथम गाते हैं। सभी लोग क्या करते हैं? नेशनल एंथम गाते हैं, ठीक है। द हेडमास्टर मेड ए स्पीच, और हमारे जो हेडमास्टर जी वो एक स्पीच बनाते हैं, ठीक है, और देते हैं। द फंक्शन वॉज ओवर एट 10 AM, मानी इन द मॉर्निंग, AM बोलते हो मॉर्निंग में होता है। ऑल वर वेरी हैप्पी, और हम सभी क्या होते हैं? खुश होते हैं। बिकॉज इट्स डे इज नॉट सिंपल फॉर अस, बिकॉज इट्स हैप्पी डे फॉर अस, ठीक है। हैप्पी वाला दिन होता है ये अपने लिए, बिकॉज इस दिन अपने को क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से, है ना। चलिए, तो इतना ही काफ़ी है। और अब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं कि इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से हैं जो आपको पता होने चाहिए। मे बी
ठीक है, मे भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले आ जाता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब जानते हो, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण। और गॉट का मतलब होता है, गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, माने प्राप्त करना। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, इस मानी यह है। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय। फेस्टिव का मतलब त्यौहार होता है। प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। और होस्टस का मतलब होता है फहराना। और नेशनल फ्लैग का मतलब होता है राष्ट्रीय झंडा। रेड फोर्ट आप जानते हो, लाल किला होता है। और कंट्रीमैन का मतलब होता है भारतीय। ठीक है, ऑन दिस डे का मतलब होता है इस दिन। प्रिपरेशंस का मतलब होता है तैयारी। मेड का मतलब होता है बनाया। और पॉप एंड शो का मतलब होता है एक स्पेसिफिक प्रकार का प्रदर्शन होता है। इंडिपेंडेंस डे मानी होता है स्वतंत्रता दिवस। और स्कूल बिल्डिंग का मतलब होता है स्कूल का भवन। डेकोरेटेड का मतलब होता है सजाना। इनविटेशन का मतलब होता है न्योता देना। और कार्ड्स का मतलब आप जानते हो, कार्ड्स जो होते हैं इनविटेशन के दौरान वो दिए जाते हैं। और होस्टस हो गया। फ्लैग माने तो आप जानते ही हो, झंडा होता है। और सैग का मतलब, सैंग का मतलब होता है सिंग संग संग, सिंग संग संग, तो ये होता है सिंग की सेकंड फॉर्म में सैंग। ठीक है, स्पीच का मतलब होता है भाषण। स्पीच का मतलब क्या होता है, भाषण होता है। हैप्पी मानी खुश होता है, और मानी पर या ऊपर होता है। और फंक्शन का मतलब आप जानते हो। ठीक है, फंक्शन का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो कि भाई मैं आज एक फंक्शन को अटेंड करने जा रहा हूँ, समारोह। फंक्शन दैट मीन्स समारोह। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।